जिन चीज़ों में जो गौरतलब चीज़ है वो ये है कि इस वक्त ये सारा केस इस जानिब बढ़ रहा है कि ज़हीर ने इसको एक प्लान तरीके से अगवा किया है। लड़की खुद लाहौर नहीं आई, ज़हीर वहाँ पर मौजूद था। आज का दिन जिब्रान नासिर के लिए, मेहदी काज़मी साहब के लिए जो है एक सक्सेसफुल दिन था और मैं ज़ाती तौर पे मैं इस केस के अंदर खासी प्रोग्रेस देख रहा हूँ। पक्के पैरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। जिसके घर मौजूद थे उसका नाम है वक्कास, वो शख्स सामने आ चुका है। उससे पुलिस ने कुछ इंटेरोगेशन की है, जो हमारी पुलिस के ज़राए से बात हुई है, कुछ सोर्सेज से बात हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दुआ ज़ारा केस के हवाले से खासी डेवलपमेंट्स हैं, आपसे उसका जिक्र करना है। कल इस हवाले से हम तफसीली बात नहीं कर सके, लेकिन आज आपके लिए जो डेवलपमेंट्स मैं लेकर आया हूं, जिसका जिक्र मैंने करना है, उसमें 2 बैटल्स हैं जिसके ऊपर आज कानूनी जंग लड़ी गई। उसकी सारी डिटेल आपको बताता हूँ। जो झूठ चल रहा है वो भी बताऊँगा, जो सच है वो भी बताऊँगा। कल जो कुछ हुआ उस पर भी हम बात नहीं कर सके अदालतों के अंदर, आज उसकी भी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि उसके हवाले से खासी कन्फ्यूजन और ख़ासा झूठ है जो फैलाया जा रहा है। मैं हैरान हो रहा था, बल्कि एक वीडियो देख रहा मुझे हंसी आ रही थी कि यार ये किस किस्म का जो है वो झूठ बोल रहे हैं और लोगों को, बेचारों को पागल बना रहे हैं और उनका सेंटिमेंट जो है बेचारों का हर्ट कर रहे हैं। आप इसको गौर से सुनिए, आपके सामने कुछ हक़ाइक़ हैं जो रखता हूँ। आज से हम शुरू करते हैं कि जी आज क्या हुआ और फिर इन दी अदर हाफ ऑफ दिस वीडियो आपको बताता हूँ कल क्या हुआ। पहले आज के दिन के हवाले से जो है इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज 2 ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जिसके ऊपर अपीयरेंसेस थी इस केस के, जितने भी इसमें लोग शामिल हैं उनकी। एक थी मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर, और सिटी कोर्ट कराची भी इसको कहते हैं। वहाँ पर मेहदी काज़मी साहब के वकील अपीयर हुए। इसके अलावा दूसरी अपीयरेंस थी आज ज़हीर की अपने वकील के साथ लाहौर हाई कोर्ट में, जिसका बड़ा शोर होने लग गया कि जी ज़हीर को ज़मानत मिल गई है, ज़हीर तो जो है वो 14 तारीख तक रिहा हो गया, ये अदालतें क्या कर रही हैं। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, वो भी जो है ना, वो कहते हैं ना कड़की में आ गया चूहा, तो मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जी सिटी कोर्ट कराची में हुआ क्या। सिटी कोर्ट कराची में आज पुलिस को तलब किया गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब वहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, मेहदी काज़मी साहब के वकील भी वहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, और इसमें 2 चीज़ें थीं जिसके हवाले से बात हुई। सबसे पहली अदालत ने बात की मजिस्ट्रेट साहब ने कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब, आपको मैंने ये कहा था कि आप इसकी तहकीकात करें और सप्लीमेंट्री चालान, यानी कि दोबारा री इन्वेस्टिगेट करके मुझे जमा कराएं इसकी रिपोर्ट। वो कहाँ है रिपोर्ट? उन्होंने उसके हीले बहाने बनाए, जी ये हो गया, वो हो गया, केस में ये अपडेट आ गई थी, मैं यहाँ चला गया था, XYZ जो भी आप कह लें। अदालत ने, जज साहब ने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यार ये तो आपने ड्रामेबाजी लगा रखी है, मैं आपको फाइनल डेट दे रहा हूँ 20 तारीख, ये जो कमिंग 20th है। इस 20 तारीख को अगर आपने अपनी फ़ाइनल रिपोर्ट मुझे जमा ना कराई तो फिर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का जो इख्तियार है वो हमें हासिल है और वो हम कार्रवाई करेंगे। सो 20th ऑफ दिस मंथ इज़ द डेडलाइन। साथ उन्होंने उनसे कहा कि आपने इस केस के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो आपने की है या आपने नहीं की, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मेरे पास भी अभी तक नहीं आए। मुझे वो सवालों के जवाब बताइए। फिर उसी हेयरिंग के दौरान, यानी कि तकरीबन पौना घंटा जो है, ये पौना घंटे से 1 घंटे के दरमियान आज हेयरिंग जारी रही इसके ऊपर, और मुख्तलिफ दलाइल हैं जो दिए गए हैं, पुलिस की जानिब से भी दिए गए हैं। वहाँ पे प्रोसिक्यूटर जो मौजूद थे अदालत के अंदर, उन्होंने भी दिए दलाइल। फिर वहाँ पे जिब्रान नासिर साहब यानी मेहदी काज़मी के वकील थे, उन्होंने भी दिए दलाइल। फिर उन दलाइल के अंदर एक आज और चीज़ थी जिसका जिक्र हुआ, और वो थी ज़मानत। और वो ज़मानत दी थी जो निकाह खान और गवाह था दुआ और ज़हीर के निकाह का, वो ऑलरेडी पकड़े हुए हैं, जेल के अंदर हैं, और उन्होंने ज़मानत फ़ाइल की थी कि जो हमें रिहा किया जाए। जिब्रान नासिर साहब ने आज बहुत ज़बरदस्त दलाइल दिए और उसके अंदर उन्होंने अदालत को कायल किया कि अब केस के तमाम तर हक़ाइक़ बदल चुके हैं। जब ये बंदे पकड़े गए थे तब और हक़ाइक़ थे, जब इन्होंने एप्लीकेशन पुट की तब और हक़ाइक़ थे, आज जो है वो हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। सो ये ज़िम्मेदार हैं, ये भी मुजरिम है इस चीज़ के, और अदालत ने इस चीज़ से एग्री किया और उन्होंने उनकी ज़मानतें कैंसिल की। उन्होंने कहा जी अब वापस जाएँ, इनको जेल के अंदर भेजें, अभी केस चल रहा है और इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी, उसमें हम तय करेंगे कि इसमें और कितनी दफ़ात जो है वो शामिल होनी है। सो आज का दिन जिब्रान नासिर के लिए, मेहदी काज़मी साहब के लिए जो है एक सक्सेसफुल दिन था, और मैं ज़ाती तौर पर मैं इस केस के अंदर खासी प्रोग्रेस देख रहा हूँ। पक्के पैरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि जी ज़हीर अपने वकील के साथ जो है वो लाहौर पहुंच गया और उसने ज़मानत ले ली। और बहुत सारे, अभी मैं यूट्यूबर्स को ज़्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन सुबह मैंने जो कुछ देखा है यूट्यूबर्स, वो इसको हक की और सच की, और बल्कि मैंने एक को देखा वो कह रहा था जी प्यार की फ़तह हो गई, अदालतों ने भी जो है कह दिया कि जी उसको ज़मानत मिल गई है। अच्छा, अब ये ना झूठ है, मुकम्मल झूठ है, फ्रॉड लगाया हुआ है इन्होंने, और आप लोगों ने ज़्यादा चीज़ों को लेकर ना परेशान नहीं होना। ज़हीर ने
आज अदालत से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और उसने रुजू किया है कि मुझे हिफाजती ज़मानत दी जाए। दिस इज़ नॉट ए कंप्लीट बेल, या ये अबूरी ज़मानत नहीं है, ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। हिफाजती ज़मानत से मुराद ये है कि चले मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ। एक शख्स यानी कि ज़हीर, जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात हैं और बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, वो अदालत किसी से रुजू नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसको पुलिस ने फ़िलहाल नहीं पकड़ा, तो वो चुप करके बैठा है या गायब है। ना वो बेल ले रहा है, ना वो जो प्रोटेक्टिव बेल ले रहा है, ना वो अबूरी बेल ले रहा है, ना वो पुलिस के सामने जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस फ़िलहाल हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो हमें ज़हीर की साइड पे मिलती या ज़हीर के साथ जुड़ी हमें नज़र आती है। अब हुआ ये है कि जो ट्रायल कोर्ट या जो सिटी कोर्ट मजिस्ट्रेट की अदालत है, जहाँ जिसका मैंने भी आपसे जिक्र किया है, वहाँ पे जो केस चल रहा है वहाँ पे घेरा तंग हो रहा है। यानी कि वहाँ पे अब ज़हीर एंड कंपनी के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे और उसी को सामने रखते हुए ज़हीर की गिरफ़्तारी अब उन्हें नज़र आ रही है। अब उन्हें पता है कि जितना प्रेशर जज साहब डाल सकते हैं वो अभी नहीं डाल रहे, लेकिन वो डालेंगे, और जितना बीच में गैप पुलिस खींच सकती है वो खींच चुकी है, इससे ज़्यादा नहीं वो खींच सकती गैप। ज़ाहिर पुलिस वाले ने या पुलिस के महकमे ने अपनी नौकरी भी तो बचानी है ना, पहले भी एक आईजी बदला जा चुका है यहाँ पे। सो घेरा तंग हो रहा है। जब ये घेरा तंग हो रहा है तो उसके लिए वो आज अपीयर हुए कि हमें डर है, उनकी प्ली के अंदर लिखे, हमें खौफ है इस चीज़ का कि पुलिस हमें गिरफ्तार करेगी। आज ऑनरेबल जज साहिबा ने जब ये सुनी उनकी प्ली, तो उन्होंने उनसे पूछा, कहा कि जी आप इतने लेट क्यों हो गए, आप इतने दिनों से कहाँ पर गायब थे, आप पे तो पहले ही बहुत सारी जो है वो चार्जेस लगे हुए हैं, आपको आज क्यों याद आया। उन्होंने खैर उसके बहुत सारे हीले बहाने बनाए। उन्होंने कहा जी केस के अंदर नई डेवलपमेंट्स आ गई, पहले मेडिकल की रिपोर्ट एक डॉक्टर पर थी, अब एक बोर्ड की रिपोर्ट सामने आ गई, और वैसे इस रिपोर्ट से याद आया मैंने आपसे कहा था कि इसकी रिपोर्ट को ये लोग चैलेंज करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे। इनको सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू में जाना होगा, इसको वो बिल्कुल अंडरमाइन नहीं कर सकते। आप देखिए कि किसी एक भी उनके वकील ने हिम्मत नहीं की कि वो इसको चैलेंज करे मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को। खैर आगे चलते हैं। चीफ जस्टिस साहिबा ने उनसे पूछा कि भैया आप किधर थे, आप गायब थे और आपको तो बड़ी जल्दी आना चाहिए था, जिसके जवाब में उन्होंने ज़ाहिर आएँ बाएँ शाएँ की और मेडिकल बोर्ड का उन्होंने अब रेफरेंस दे दिया, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद ऑनरेबल जज ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज उनको कहा कि जी मैं आपको हिफाजती ज़मानत दे रही हूँ, खातून जज थी, हिफाजती ज़मानत दे रही हूँ इस शर्त पे कि आपको सरेंडर करना है, और ये आपके लिए है 14 तारीख तक, इसी महीने की 14 तारीख तक, यानी 6 दिन के बाद ज़हीर को अपीयर होना है सिटी कोर्ट कराची में मजिस्ट्रेट साहब के सामने, जज साहब के सामने अपीयर होना है, और अपीयर होने के बाद वहाँ पर दलाइल देने हैं उनके वकील ने, ज़हीर से सवालात होने हैं वहाँ पे, और वहाँ पे वो अप्लाई करेंगे अबूरी ज़मानत, ठीक है, जिसको कंप्लीट बेल कहा जाता है कि जी अब जो मैं कंप्लीट बेल ले चुका हूँ, अब मुझे कोई हाथ लगाने वाला नहीं अनटिल अनलेस को बहुत बड़ी डेवलपमेंट ना आ जाए। तो ये उसको एक टेम्परेरी एक कुशन दिया गया है ऑन ये एक लीगल फॉर्मेलिटी आप कह लीजिए, ऑन द एग्रीमेंट कि वो 14 तारीख को यानी कि 6 दिन के बाद अपीयर होगा उस कोर्ट के अंदर, और जब ये अपीयर होगा उस कोर्ट के अंदर तो वहाँ पे होंगे दलाइल, वहाँ पे होगी बहस, वहाँ पे होगी गुफ्तो शनीत, और उस गुफ्तो शनीत के अंदर बहुत सारे सवालात जन्म लेंगे और बहुत सारे दलाइल सामने आएंगे, जिसमें ज़हीर से भी सवाल होंगे, जिसमें सवालात उस निकाह खां से भी होंगे, जिसमें सवालात उस गवाह से भी होंगे। मिसाल के तौर पे वहाँ पे ज़हीर पे सवालात में बाद में आता हूँ, वहाँ पे निकाह खान से और जो उसके साथ मौजूद है गवाह, उससे सवाल जो होगा या किया जाएगा वो ये किया जाएगा, भाई आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने किसी का भी निकाह पढ़ाना है तो आपने वेरीफ़ाई करना है कि इसकी उम्र बालिग है। आपने किस तरह वेरीफ़ाई किया, ये बालिग नहीं है तो चलें इसकी उम्र इतनी है कि उसके अंदर ये फॉल करती है, मिसाल के तौर पे उसकी डिग्रीज, उसका शनाख्ती कार्ड अगर बना हुआ अगर नहीं बना हुआ तो आपने उसके कोई बे फॉर्म, कोई जन्म पर्ची, कोई चीज़ से आपने तसल्ली की, अगर की तो हमें बताइए वो कौन सी चीज़ आपके पास, उसकी कॉपी भी होनी चाहिए, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की। फिर मिसाल के तौर पर बच्ची ऑन रिकॉर्ड ये बयान दे चुकी है कि मैं शिया मज़हब से ताल्लुक़ रखती हूँ, शिया मसलक से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो उसके उस मसलक से ताल्लुक़ रखने की बिना पर या उस मसलक का हिस्सा होने की बुनियाद पर लाजिम है कि उसके वली की इजाज़त हो, उसका इजाज़तनामा होता है, उसके साइन होते हैं, वो कहाँ पे हैं, वो हैं आपके पास। दूसरे दलाइल ये वैसे आज भी जिक्र जिब्रान नासिर ने इसका किया और इसी चीज़ के ऊपर जो है उनसे मज़ीद प्रोब होगा। वंस ज़हीर इज़ प्रोड्यूस्ड देयर इज़ अ ग्रेटर चांस। फिर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट उसको जो है वो कम सिन साबित कर चुकी है,
तो आपने तो क्राइम किया है, इसके ऊपर आपकी ज़मानत जो है मुकम्मल ज़ब्त करके आपके ऊपर नई दफ़ात लगा के क्यों ना आपको सज़ा दी जाए। ये चीज़ें हैं जो इसका ज़रा डिस्कस किया जाएगा। फिर ज़हीर से ज़रा इसके अंदर सवालात होंगे, और जो ज़हीर से सवालात होंगे वो कुछ चीज़ों के गिर्द घूमेंगे। जिन चीज़ों में जो गौर तलब चीज़ है वो ये है कि इस वक्त ये सारा केस इस जानिब बढ़ रहा है कि ज़हीर ने इसको एक प्लान तरीके से अगवा किया। लड़की खुद लाहौर नहीं आई, ज़हीर वहाँ पर मौजूद था और ये वहाँ पर अपनी माँ के समेत गया था और जाके उसने उस लड़की को वहाँ से निकालने में फैसिलिटेट किया है या जो भी किया है, और उसको करके वो लाहौर में ख़ुद लेकर आया है। अब इसकी तफ्तीश का जो दायरा है वो वसी हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है ये इसको को मैं अपनी ज़ाती राय से नहीं रिलेट करना चाहता। मैं इससे रिलेटेड कल के रेफरेंसेस आपको देना चाहता हूँ जो कल अदालत के अंदर हुआ, जिसके ऊपर शदीद झूठ बोला जा रहा है। ये भी अब गौर से सुनिएगा। इस सफ़े पे जो चीज़ें मैंने लिखी हैं आपसे शेयर मैंने की हैं, ये आज की डेवलपमेंट्स हैं। यानी कि 2-3 में रीकैप देता हूँ। आज की डेवलपमेंट्स में हुआ यह है कि ट्रायल कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने, जज साहब के सामने जब अपीयर हुए तो गवाह की और निकाह खान दोनों की ज़मानतें ज़ब्त हो गई। पुलिस को 20 तारीख की डेडलाइन दे दी गई, वार्निंग जारी कर दी गई कि इसके बाद आप लेट नहीं होंगे वरना आपके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई होगी। और लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत ली, हिफाजती ज़मानत ली ज़हीर ने, विच इज़ सब्जेक्ट टू हिज अपीयरेंस इन दी जज साब्स कोर्ट ऑफ कराची, जो कि 14 तारीख को होनी है। सो 6 दिन के बाद इसको वहाँ पर पेश होना है, और इसके ऊपर काफ़ी चांसेस हैं कि इसको वहीं से गिरफ़्तार भी किया जा सकता है ज़हीर को। क्यों है मैं उसकी भी डिटेल बताता हूँ। वो चीज़ें हैं जो कल हो चुकी हैं। अच्छा, अब कल पे चलते हैं। कल क्या हुआ? कल 2 जगह थी जिसके ऊपर अपीयरेंस थी, और ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ समत हैं जिसके अंदर ये केस बढ़ है। ज़रा गौर से सुनिएगा। सुनने में तो खैर सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आया, फिर अनफॉर्चुनेटली कल रात मैंने कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स का कंटेंट देखा जो एंटी मेहदी काज़मी जो है वो अपना नैरेटिव अपनाए हुए हैं, और उन्होंने ना जाने हक़ और सच की फतह भी इसको करार दे दिया, और ये भी कह दिया अदालतें भी उनके साथ हैं, 21 तारीख जो है उनको मिल चुकी है, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थीं, गलाजत बहुत सारी बकी गई थी, बट फॉरगेट इट, लेट्स फॉरवर्ड एंड लेट्स सी के कल हुआ क्या था। हुआ ये था भाई कि कल ट्रायल कोर्ट के अंदर अपीयर हुए ज़हीर के वकील। कल ट्रायल कोर्ट के अंदर अपीयर हुए ज़हीर के वकील, और उन्होंने अपना एक वकालतनामा जमा कराया। उन्होंने कहा जी मैं लाहौर से आया हूँ और मैं ज़हीर का वकील हूँ, और ज़ाहिर है वो विद द कंसेंट ऑफ हिज सीनियर लॉयर हेयर इन जो लाहौर हैं, उनकी मर्ज़ी से वो वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। अच्छा, और वहीं पे अपीयर हुए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब, और वहीं पे अपीयर हुए जिब्रान नासिर साहब। यानी तीनों जगह के जो कंसर्न या फोकल पर्सनस थे वो वहाँ पर आ गए। जज साहब ने कल उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जी आज की जो ये हमारी कार्रवाई है ये है कि ज़हीर के वकील को एतराज़ है इस चीज़ पे कि C क्लास का जो चलान जमा कराया गया है उसको खारिज ना किया जाए और ज़हीर को इससे एग्ज़म्प्ट किया जाए, यानी कि उसके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी ना दी जाए या उसको गिरफ़्तार करने के अहकामात ना दिए जाएँ। जिस पे अदालत ने उनसे पूछा, फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा, उन्होंने कहा कि जी आपकी जो ये रिक्वेस्ट है ये एंटरटेन हो सकती थी या हो गई थी जब एक डॉक्टर की रिपोर्ट आई। हमने ऑन दी इंस्ट्रक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक मेडिकल बोर्ड बनाया, उस मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट आपकी या जो प्रीवियस रिपोर्ट थी एक डॉक्टर की उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। बच्ची की एज़ पर बोर्ड जो उम्र है वो कम आ चुकी है। जब बोर्ड के मुताबिक उसकी उम्र कम आ चुकी है तो उससे मुतालिक जितनी भी कार्रवाई हुई है वो सारी नल एंड वॉइड हो गई है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो कहा था कि जी उसकी उम्र तो लीगल है, जिसकी वजह से उसने कहा जी सब एग्जाम्प्ट हैं, तो हमने तो उसको भी यहाँ पे लाइन हाज़िर किया हुआ है, वो भी खड़ा हुआ है, हम आपको किस तरह जो है वो एग्जाम्प्ट कर दें इसके अंदर। तो उन्होंने कहा जी आप अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से लपेटें और यहाँ से आप निकलते हो, आप जाइए, आपको जब हम बुलाएंगे तो आपको ज़हीर के साथ यहाँ पे अपीयर होना होगा और उसके लिए हम डेट दे चुके हैं, तो विच इज़ 14th। दूसरा उन्होंने कहा पुलिस वालों जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने कहा भाई साहब आप जो कर रहे हैं ये इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में ज़रा बताइए कि जो CDR रिकॉर्ड है वो हमारे सामने क्यों नहीं है। CDR रिकॉर्ड टेक्निकल टर्म है, आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि ज़हीर जितनी देर कराची के अंदर मौजूद था, इसके मोबाइल की लोकेशंस, किन नंबरों पे रब्ता हुआ, कितनी देर बात हुई, किसको मैसेज किया, किससे कॉल पे कितनी देर बात की, जो भी उसने कॉरेस्पॉन्डेंस अपने मोबाइल से की, जितनी भी सिम से की। वैसे मेरे पास कुछ इतलात भी हैं मेरे सोर्सेज से, वो भी आपको मैं बताता हूँ, आपसे जिक्र करता हूँ कि ये सारी कार्रवाई होती क्या गई और किस समत के अंदर मामला बढ़ रहे हैं। खैर, इसमें ज़हीर की वालदा को मैं देख रहा हूँ कि उनके इस सारे केस के अंदर शामिल होने के कभी इम्कानात बढ़ रहे हैं, मौजूद हैं, उसकी मैं डिटेल आपको बताता हूँ। और ये
वो डिटेल है जो शायद आपके सामने अभी तक ना आई हो, लेकिन कुछ दिनों में आ जाएगी। खैर, अदालत ने कहा, जज साहब ने कहा पुलिस वाले से कि भाई मेरे सामने CDR रिकॉर्ड रखें, मोबाइल की तमाम लोकेशंस रखें। फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं, आपने तय करके बताना है कि जब ये बच्ची गायब हुई, ज़हीर और उसकी वालदा या उसके साथ जो कोई भी था वो कराची में था या नहीं था। ये नहीं हो सकता कि हमारा ख्याल था या उन्होंने कहीं बयान दिया था। आपने इन्वेस्टिगेट करके बताना है और आपने ये बताना है कि क्या ये अपने साथ उस बच्ची को लेकर गया था लाहौर, मुझे इसके ऊपर फाइंडिंग थे। और आपने मुझे ये बताना है कि ये किसके पास रुका था, ये जिसके पास रुका था वो शख्स कौन था या वो लोग कौन थे, उससे आपने इंटेरोगेशन अगर की है तो मुझे उसका आंसर दीजिए, अगर नहीं की तो मुझे इसका आंसर चाहिए। ये कल मजिस्ट्रेट साहब ने, जज साहब ने जो है ये पूछा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, उसको उसके ऊपर बाइंडिंग किया है कि यू हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। सिर्फ एक मेडिकल बोर्ड या जो एक पहले डॉक्टर की रिपोर्ट थी उसके पीछे आप मत छुपें। अच्छा, अब ये तो हो गई भाई बात, ठीक है। और C क्लास के हवाले से पुलिस को और जो ज़हीर के वकील थे उनको उन्होंने रफू चक्कर किया और उन्होंने कल कहा कि आपने ये फाइंडिंग्स करनी है और ये फाइंडिंग्स करके आपने जो है हमारे सामने आना है। और इसमें जो दलाइल थे वो भी हुए और वो जिब्रान नासिर की भी दलाइल हुए और जिब्रान नासिर ने उसमें अदालत को कन्विंस किया, जो कि वैसे ऑलरेडी कन्विंस थी। और उस दलाइल के अंदर उन्होंने मुख्तसरन ये चीज़ बावर कराई कि इस केस के हक़ाइक़ बदल चुके हैं, ये जो पुलिस की कार्रवाई है ये गलत है, पुलिस को आप बाइंड करें, उसके ऊपर बाइंडिंग लगाएं कि वो राइट डायरेक्शन में कार्रवाई करें और टाइम लिमिट करें, वो भी हो गया। खैर, ये तो थी कार्रवाई जो ट्रायल कोर्ट के अंदर हुई। आखिरी चीज़ जिसका मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ वो है सिंध हाई कोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में बहुत सारे लोगों ने कल शोर डालना शुरू कर दिया, भैया 21 तारीख देगी, वो तो बड़ी दूर है, तब तक क्या होगा। भाई उसका सिंध हाई कोर्ट का इस वक्त जो ट्रायल जारी है इससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ फ़िलहाल नहीं है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दी उन्होंने जाके कहा कि ऑनरेबल जज साहब, आपने एक मेडिकल बोर्ड बनाने से पहले एक डॉक्टर के ऊपर एक फ़ैसला सुनाया था। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेडिकल बोर्ड की फाइंडिंग को, जो कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से मजिस्ट्रेट साहब ने बजरिया जज साहब जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनके ज़रिए बनवा के हमें कही थी। तो मैं उसके लिए आपके हाज़िर हुआ हूँ, उस फ़ैसले की खातिर, उस फ़ैसले को चैलेंज या उस फ़ैसले को मज़ीद परसू करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया और उन्होंने उसकी तारीख़ 21 दे दी कि जी आप 21 तारीख को आई है, यानी कि जितने भी दिन रहेंगे उसमें से 5 दिन तो आप छुट्टियों के निकाल दीजिए जो ईद की छुट्टियां आ रही हैं। सो ये सारी कार्रवाई है जो हुई है और 21 को हेयरिंग होनी है उस फैसले के हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट ने पहले दिया था और 14 को हेयरिंग होनी है जो असल इस वक्त अखाड़ा लगा हुआ है, जो मैदान सजा हुआ है, उस हवाले से। इतलात मेरी, मैंने कुछ जिक्र किया था, हैं इतलात मेरी हैं कि ये लोग जब कराची आए तो कराची आके इन्होंने दुआ ज़हरा को ख़ुद निकाला और निकाल कर ये लाहौर ले गए। और इसमें शामिल ज़हीर है, ज़हीर का भाई है और सबसे ज़्यादा इस वक्त जिसके गिर्द घेरा तंग हो रहा है वो ज़हीर की वालिदा है। और इस सब के अंदर जिसके घर वो आके रुके, जिस रिश्तेदार का उन्होंने जिक्र भी अपने एक वीडियो बयान के अंदर किया और कहा कि जी उसके बाद हम वापस चले गए थे और फिर कुछ दिन के बाद दुआ आई थी, तो ऐसा नहीं है। इस वक्त तहकीकात इस चीज़ के गिर्द हो रही हैं, प्रोसिक्यूशन इस चीज़ के गिर्द जा चुकी है कि ये लोग वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे साथ लाने के लिए और ये लेकर आए हैं। जिसके घर मौजूद थे उसका नाम है वक्कास, वो शख्स सामने आ चुका है, उससे पुलिस ने कुछ इंटेरोगेशन की है, जो हमारी पुलिस के ज़राए से बात हुई है, कुछ सोर्सेज से बात हुई है और उसके अंदर उस शख्स को क्लियर करार दिया गया क्योंकि उसने कहा कि मेरे पास ये कई सालों के बाद, 13-14 साल के बाद मेरे पास आए, तो मुझे तो नहीं पता ये क्यों आए, हमने उसको एज ए मेहमान वेलकम किया, ये क्या कर रहे थे, किसको इन्होंने अगवा किया, क्या इनका मकसद था, हमें कतई तौर पर इल्म नहीं है। सो अभी तक की पुलिस की फाइंडिंग उनको क्लियर करार दे रही है, लेकिन वो लोग स्टिल अंडर दिस इन्वेस्टिगेशन हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी वैसे कुछ ना कुछ कार्रवाई जारी रखे हुए हैं या कुछ पुलिस के और हल्के हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि ज़हीर के पास वहाँ पे 7 से 8 मोबाइल्स थे और अलहदा सिम्स थी, यानी कि आप इसकी चालाकी देखिए, ये छिलतर जितना ये बच्चा सा है जो प्यार या मुबैना प्यार का ढोंग रचा रहा है और किसी की बच्ची को इस तरह वरगला के उसके साथ जिस किस्म की हरकतें कर रहा है, आप यकीन कीजिए ये सलाहों के पीछे जाएगा, ज़रूर जाएगा और इसके साथ जो जुड़े लोग हैं वो भी जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना आ जाए। आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होगी। अब ये घिनौना खेल खेल रहे हैं और वो घिनौना खेल ये खेल रहे हैं अदर दैन द लॉ, अदर दैन द कोर्ट, और वो एक अलहदा डिबेट है, एक अलहदा खेल है जो खेल रहे हैं, जिस पे दुआ की वालदा का बयान भी आया है, जिस पे मेहदी काज़मी साहब का बयान भी आया। इसके ऊपर एक अलहदा हम वीडियो करेंगे, वो आपको बताएंगे कि वो सारा मामला क्या है। लेकिन लीगल बैटल जो है इस वक्त ये जारी है। ज़हीर के सिम्स यूज़ करना, जिनके घर ठहरे हैं उनसे इंटेरोगेशन होना,
और ज़हीर का यहाँ पे 13-14 साल के बाद आना और आके उसके भाई का भी, शब्बीर का भी हैदराबाद और उसके एरियाज़ के अंदर मूव करना और उसकी मोबाइल की भी ट्रैकिंग आना समेत बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर जो है फ़िलहाल काफ़ी कंसर्न्स हैं जो रेज़ तो हो रहे हैं, लेकिन अब कुछ ना कुछ घेरा तंग हो रहा है। कोशिश करेंगे कि आपको इसके तमाम तर जो राइट पहलू हैं उससे यूँ ही आगाह रखें। ना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।